জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শ্রীহরির চরণে প্রার্থনা করব সকলে ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। শ্রদ্ধেয় দর্শক, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো রাম মন্দির অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত মন্দির অসমাপ্ত থাকাকালীন কেন, কি এমন পরিস্থিতি হলো যাতে উদ্বোধন করতে হচ্ছে 22শে জানুয়ারি? কি এমন প্রয়োজন হয়ে পড়লো যে শুধুমাত্র রাম মন্দিরের গর্ভগৃহ তৈরি হয়েছে, বাকি সম্পূর্ণ রাম মন্দিরের প্রায় 60% কাজ বাকি রয়েছে। এত কাজ বাকি থাকার পরেও রাম মন্দির কেন উদ্বোধন করা হচ্ছে 22শে জানুয়ারি? এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যে আলোচনাটি মূলত এবিপি নিউজ হিন্দি চ্যানেল এর আগে এই সাক্ষাৎকার, শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎকার দেখিয়েছে। আমি সেখান থেকেই এই তথ্যটি নিয়েছি এবং আমি তাপস বিশ্বাস আজ প্রশ্ন করার অভিনয় নিয়ে শঙ্করাচার্য মহাশয়ের কাছে আমরা প্রশ্ন করব এবং তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন এবিপি নিউজে সেই উত্তরটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তার কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাব শঙ্করাচার্যের কাছে। আমরা আজ জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দজি সরস্বতী তিনি হাজির আছেন। তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে যে এই কি তাড়াহুড়ো কারণে, কি এমন প্রয়োজনে 22শে জানুয়ারি তাড়াহুড়ো করে রাম মন্দির উদ্বোধন করছেন এবং তিনিই বা কেন এই সুন্দর একটা কর্ম যেখানে রাম মন্দির উদ্বোধন হচ্ছে, ভালো কাজ, রামের মূর্তি স্থাপিত হবে, ভালো কাজ, রাম মন্দির স্থাপিত হবে, ভালো কাজ, তিনি কেন এর বিরোধিতা করছেন? কথা না বাড়িয়ে আসুন তার কাছে আমরা प्रश्न जिज्ञासा करी। भारत में जब राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए चारों ओर से जितना जितना साधु संत लोग है सब आ रहे, तो इस शुभ अवसर पर राम मंदिर का जो उद्बोधन, जो अनुष्ठान है, इसका विरोध करने का क्या वजह है शंकराचार्य जी? किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। तो वो हम रेखांकित कर रहे हैं, विरोध किस बात का? हाँ शंकराचार्य जी, जिस अनुष्ठान में निमंत्रण पाने के लिए सब साधु संत बेचैन से बैठे और जहां पर आपको निमंत्रण किया गया, निमंत्रण आपको मिला भी, आप वहां जाने से विरोध कर रहे हैं, क्यों? ये विरोध करने का वजह क्या है? कहीं निमंत्रित होने पर चले जाना अलग बात है और वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आँखों के सामने अशास्त्रीय विधि होता देखना अलग बात है। हम लोग जवाबदेह होते हैं अपने हिंदू समाज के प्रति। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते हो गया, आप कैसे चुप रह सकते हैं, आपने क्यों नहीं बात उठाई? तो हमारा काम हमको करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है तो हमको बोलना पड़ा। तो शंकराचार्य जी, आप अगर बताए जो अशास्त्रीय काम क्या हो रहा है, अशास्त्रीय क्या चीज है, अशास्त्रीय क्या कर्म हो रहा है वहां पर, अशास्त्रीय क्या चीज है, ये अगर आप थोड़ा विस्तार से बताते तो दर्शक समझने में सुविधा होता, दर्शक लोग को, जो अशास्त्रीय काम वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना। तो महाराज आप बोल रहे, हाँ, अब जैसे चबूतरों का एक उदाहरण दिया है,
तो वही हिसाब से अगर बताए, गर्भगृह तो बन गया, तो गर्भगृह में जब बन गया तब उसमें राम को प्रतिष्ठा करने में क्या हर्ज, क्या अशास्त्रीय कर्म हो सकता है? ठीक है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं, वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको एतराज हो सकता है? ये हमारा कहना है। और मुहूर्त को लेकर क्या आपत्ति है? और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। आप सामान्य रूप से देश में हर क्षेत्र में पंचांग निकलते हैं। अगर अभी दिल्ली में आप जाएं तो आपको पंचांग की दुकान पर 10 तरह के पंचांग मिलेंगे और वो 10 तरह के पंचांग आप खरीद लीजिए और सब में मुहूर्त लिखे रहते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, ज्योतिषी लोग पहले से ही जब जब मुहूर्त होता है उसको निकाल करके लिख देते हैं कि अमुक तिथि को, अमुक अंग्रेजी तारीख को, सुविधा की दृष्टि से ये मुहूर्त है। उपनयन के मुहूर्त हैं, मुंडन के मुहूर्त हैं, इसी तरह से विवाह के मुहूर्त हैं, दिरागमन के मुहूर्त हैं, वस्तु के बेचने के खरीदने के मुहूर्त हैं, सभी संस्कारों के मुहूर्त हैं। उसी में गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, जलाशय की प्रतिष्ठा, इसके भी मुहूर्त हैं। तो अब देवताओं की प्रतिष्ठा के मुहूर्त पहले से वर्ष भर में जब जब मुहूर्त आने वाले होते हैं सब ज्योतिषी पहले से निकाल करके उसको पंचांग में लिख करके छाप देते हैं। वर्षारंभ होने के 2-3 महीना पहले से ही लोगों के घरों में वो पहुंच जाता है और लोग उसको देख के व्यवहार करते हैं। अगर ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त था तो अभी तक देश का कोई पंचांग छपा हुआ जो पहले से प्रिंट हो चुका है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं लेकर के आया है। हमने कई पंचांग देख लिए जिसमें पहले से लिखा हो कि हाँ 22 जनवरी को प्रतिष्ठा मुहूर्त है। एक ऐसा मुहूर्त है। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके ABP न्यूज के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया। तो जनवरी में मुहूर्त चाहिए या उनको कोई कह रहा है तब वो बता रहे हैं। तो अब जनवरी में चाहिए तो जनवरी में जो अच्छा समय होगा उन्होंने बता दिया, उनका क्या दोष है। लेकिन जनवरी में क्यों चाहिए, ये एक सवाल उठ जाता है। तो वो सवाल मथता है कि अभी अधूरा मंदिर है और आप जनवरी में मुहूर्त मांग रहे हो और उसी में करना चाहते हो। जी 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 शंकराचार्य जी, तो आपका हिसाब से क्या लगता है, जो पंजी में नहीं आया हुआ है, पूरा साल का पंजी में जो छापा जाता है तो उसमें जब नहीं है तारीख और उन्होंने बता रहे हैं जो भाई जनवरी में ही डेट चाहिए, तो एक ऐसा डेट क्यों चाहा? क्या वजह हो सकता है इसके लिए, क्या कारण हो सकता है? तो अब थोड़ा बताइएगा। देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी।
दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए, क्योंकि धर्म कार्य हो। मतलब आप कह रहे हैं जो अभी जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो अनुष्ठान होने जा रहा है इसके पीछे राजनीति का हाथ है। अपना आपका बोलने का मतलब यही है जो राजनीति करने के लिए जैसा रामलला प्रतिक्रिया में हमसे कहा स्थापित हो रहा है, तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। हाँ जी। तो कौन लोग बता रहे हैं? आम लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के नहीं हैं, आम लोग हैं जो इस पे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमको। जी शंकराचार्य जी, आपका बात सुन के अभी अगर कोई बोले जो आप जो बात कर रहे हैं तो आप मोदी की विरोधी हो, या हो सकता है जो महल में ऐसा बात भी होता है जो जगत गुरु शंकराचार्य जो मेरा सामने बैठा है अभी मुक्तेश्वरा जी सरस्वती जी जिनी जो स्वामी जी है, वो अब कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का बात बोलता है, मोदी जी का विरोध करता है। तो ये जो बात है, ये बात में कितना हित होगा कितना अहित होगा हम खुद नहीं बोल रहे। इंसान का जो बात, आदमी साधारण आम आदमी का जो बात दिल में जो आता है, इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? देखिए, बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। तो ये धारणा बनाई जा रही है। किसके तरफ से बनाया जा रहा है ये धारणा शंकराचार्य जी? किसको कहें, जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं। और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है, देश के हजारों लोग उसको वोट देते हैं। अगर वो अवैधानिक होती या असामाजिक होती या अनैतिक होती या अधार्मिक होती या कोई भी होती तो उसको अवसर थोड़े दिया जाता। तो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पंजीकृत करता है, और जो कहने वाले हैं वो खुद भाजपा में हैं, माने वो भी एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। तो राजनीतिक पार्टी के लोगों की दृष्टि क्या होती है कि वो ऐसे लाइन खींचकर, जैसे कबड्डी लड़ी जाती है वैसे बीच में एक लाइन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप हमारी गोल में रहो, नहीं तो आपको हम दूसरी गोल का सिद्ध कर देंगे। तो जब हम उनकी गोल में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो हमको कांग्रेस में सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हम ना कांग्रेस में जाना चाहते हैं ना भाजपा में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति है। हम धर्म के पद पर हैं और हमारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। इसलिए हमारा अगर कोई है तो धर्मशास्त्र हमारा है। तो हम धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं और हमारी धार्मिक जनता को हम मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप मोदी विरोधी नहीं हो? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए, मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया, शास्त्र कहता है कि गलत समय में करोगे, अधूरे मंदिर में करोगे तो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है। जो भी जुड़ा हुआ है उस कार्य से, अशास्त्रीय कार्य से, उसको बाद में उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म करने से तुम्हारा पतन हो जाए। हम तो खुश हैं, मोदी जी से हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। क्यों बने रहे? क्योंकि एक हिम्मती आदमी है और हिंदुओं का मनोबल उन्होंने, जब से वो आए हैं, उन्होंने आया है। तो एक हिंदू होने के नाते, हालांकि हम इस बात से नहीं समर्थन करते हैं कि इतना मनोबल बढ़ जाए कि हम दूसरे को तुच्छ कहें। वो जो उनकी बात है, रेखा डाल करके लड़ना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासन करता रहें। लेकिन फिर भी एक हिंदू होने के नाते हिंदू मनोबल जब बढ़ता है तो हमको प्रसन्नता होती है। तो अगर ये मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल फिर से गिर जाएगा, ये तो हम जानते हैं ना। ठीक है। तो ऐसे इतने पर भी हम क्यों मोदी का विरोध करेंगे?
और मोदी विरोध, हमारा व्यक्तिगत क्या संबंध है मोदी से? कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, इतना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध ये है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं और देश की जनता ने उनको चुन दिया है। तो एक देश के नागरिक का एक देश के प्रधानमंत्री से संबंध होता है, जो संबंध होता है वही हमारा संबंध उनसे है। तो हम अपने प्रधानमंत्री को, जो कि मजबूत है, जो कि पूरे विश्व में जा रहा है, आ रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसको क्यों गिराना चाहेंगे और उसके विरुद्ध क्यों होंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हज़ार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हज़ार साल पुरानी जो हमारे पूजित मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। लेकिन स्वामी जी, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तो बना। आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हमको कहोगे कि ये कांग्रेसी हो गया। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, और किसी ने क्या किया है? हम तो धर्म के लोग हैं ना, तो हमारा क्यों राजनीति में आप जोड़ते हो किसी पार्टी से? तो शंकराचार्य जी, आप नियम और शास्त्र को लेकर जब बात कर रहे हो, तब एक बात यहाँ पर आता है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 11 दिन का यम नियम पालन करके यजमान का भूमिका में वहाँ पर आए रहे। ये बात सुन के आपको कैसा लग रहा है? ये बात सुन के आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? नहीं, अगर कोई भी हमारे देश का व्यक्ति, हमारा सनातनी, हमारा हिंदू, और फिर किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर धर्म का पालन करता है और उसको जनता के बीच में प्रदर्शित भी करता है, तो हमको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगा। हम ये भी तो कह रहे हैं, देखिए, जिस समय हम ये कह रहे हैं कि वो काम उन्होंने बहुत गलत किया, उसी समय हम ये भी तो कह रहे हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं। आप अगर हम विरोधी होते तो इसमें भी कुछ ना कुछ खोज लेते, और अगर हम समर्थक होते तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ खोज लेते। लेकिन हमने ये तो नहीं किया। हम तो दर्पण हैं। ठीक है, आप अपना चेहरा देखो कि आपका कैसा है, जैसा होगा वैसे ही हम दिखा देंगे बिना संकोच किए। भले आप पत्थर मार के हमको फोड़ दो, लेकिन जितने टुकड़े होंगे उतने दिखाने लगेंगे हम। जी जी शंकराचार्य जी, आप एक बात हम पूछेंगे। देश का जो बड़ा 4 शंकराचार्य है, उन चारों के अंदर 2 शंकराचार्य अभी जितना दिन, मतलब राम मंदिर का प्रतिष्ठा होने का दिन 22 जनवरी एकदम करीब आ रहे, तब दिखाई दे रहा है जो चारों शंकराचार्य पहले विरोध कर रहा था, अब 2 शंकराचार्य देख रहे आपस में बोले नहीं, हमको उतना विरोध तो है नहीं, जो हो रहा है धर्म का नियम ही से हो रहा है, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है। लेकिन इसका बावजूद बहुत बातचीत आगे पीछे है। क्या है ये मजार? ये थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है कि हमने पत्र पढ़े, हाँ जी, दोनों शंकराचार्यों के। उन्होंने उसमें पैराग्राफ लिखा है कि सब कुछ शास्त्र विधि से होना चाहिए। तो देखिए, सबके कहने का तरीका अलग होता है, सबकी शैली अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होता है, व्यवहार करने का तरीका, सलीका जो कहें अलग होता है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें उन्होंने वो पंक्ति डाल दी है कि शास्त्र विधि होनी चाहिए। शंकराचार्य जी, आप जो बोल रहे हैं, जो आप लोग का जो चारों शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य का मूल जो मुद्दा बात एक ही है। बिल्कुल, एक दो कैसे हो सकता है? क्योंकि 4 हम भले अलग हैं, केवल क्षेत्र के कारण हमारा क्षेत्राधिकार जो है वो उत्तर का, पूरब का, पश्चिम का अलग है। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से हम 4 हैं, अन्यथा हम एक हैं। असल में 4 शंकराचार्य हम नहीं हैं, हम एक ही शंकराचार्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र एक है। 2 बजाय सामने आ रहे, आप बोल रहे हो जो शास्त्र का नियम उल्लंघन करके प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है,
ये बात ठीक, या दूसरा एक तो बात आया सामने, पुरी का जो शंकराचार्य है उन्होंने बताया जो प्रधानमंत्री अगर यजमान हो के वहां पर जाके सब कुछ करेगा तो शंकराचार्य का वहां पर क्या काम है। इस बात को लेके जो प्रधानमंत्री सब करेगा तो हम लोग वहां जाके क्या करेंगे, इसी बात को लेके आप लोग को ठेस पहुंचाए। मूल मुद्दा बात क्या है ये आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, ऐसी कोई ठेस हमको नहीं है। ठीक है। जो सम्मान है वो ठीक है, एक जगह का अपना सम्मान होता है, हर जगह का अपना होता है, लेकिन सम्मान हमारे हाथ में नहीं होता है, सम्मान करने वाले के हाथ में होता है। तो हम कहीं पर अगर उपस्थित हैं तो जो सामने है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो हमारे लिए क्या सम्मान करता है, क्या नहीं करता है। और जो कर दिया हमको उसमें ध्यान नहीं देना है, हमको अपने काम में ध्यान देना है। तो इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। उनको अपनी बात कहनी थी, उन्होंने अलग शैली में कह दिया, उनकी अपनी शैली है तो उन्होंने यही तरीका निकाल दिया। आखिर नहीं जाने का कुछ तो कहना था तो उन्होंने यही कह दिया, लेकिन इसके कारण नहीं। अन्यथा वो तो इतने सरल हैं, सहज हैं कि रेलवे के प्लेटफार्म पर जो चबूतरा बना होता है वहाँ बैठ जाते हैं। एक बार का फोटो तो ऐसा दिखाई देता है कि जो रेलिंग लगी है वो रेलिंग पर थक करके बैठ गए हैं। तो इतने सरल महात्मा अपने सम्मान के लिए इतनी बड़ी बात कह देंगे और उसके लिए इतना बड़ा रेखा खींच देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ बात सम्मान की नहीं है, यहाँ बात किसी अहंकार की नहीं है, यहाँ बात केवल शास्त्र नियमों की है और वो हमारे लिए अनिवार्य होता है। बहुत सारा आदमी का मन में जो श्री चंपत राय जी उन्होंने बताया था ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, तो हो सकता है जो इसी बात को लेके जो शंकराचार्य लोग है ये लोग का दिल में कुछ ठेस पहुंचा होगा। तो क्या राय है आपका? नहीं देखिए, रामानंद संप्रदाय कहीं मंगल ग्रह से आया हुआ संप्रदाय नहीं है, वो हमारा ही संप्रदाय है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का अंग है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि संप्रदाय हमारे अलग अलग हैं, लेकिन शास्त्र हम सब के एक हैं। वेद हमारा सबका, चाहे रामानंद हो, चाहे कृष्णानंद हो, चाहे कोई हो, वो सबका जो वेद है वो एक है, शास्त्र एक है। क्योंकि कोई लड़ाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि संप्रदायों ने ही हम लोगों से अनुरोध किया था। हम जब जो राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था उसमें पार्टी बन के हम लोग पैरवी करते थे, हमारी गवाही भी उसमें हुई है, उल्लेख भी किया गया है निर्णय में। तो ये जो सब हो रहा था, तो रामानंद संप्रदाय अगर हमसे पृथक होता या राम हमारे आराध्य ना होते तो हम ये सब क्यों करते। तो रामानंद संप्रदाय से हमारी कोई समस्या नहीं है। हमने तो इसीलिए पलट करके कहा, जब हमको ये वक्तव्य सुनाया गया तो हमने ये कहा कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रामानंद संप्रदाय को दे दीजिए, फिर आप क्यों बैठे हैं। उसका तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक और दूसरे, कितनी निर्लज्जता की बात है और कितनी छोटेपन की बात है ये उनकी, कि बृहत्तर हिंदू समाज को आप संप्रदायों में टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं शाक्तों का नहीं है, शैवों का नहीं है, सन्यासियों का नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये तो सबका है। तो एक तो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब समाज में ही टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है तो वो उसका तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो या तो चुप करा देना चाहिए या तो पद से हटाना चाहिए, लेकिन ना तो वो खुद पद से हटा और ना तो उसको किसी ने हटाया। दूसरे, वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का है। तो जब ये बात हमने सुनी तो रामानंद संप्रदाय के जो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं उनके, वो काशी में उनका मुख्य मठ है, श्रीमठ, और उनका नाम है जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बड़ा प्रयास किया है। तो और जो उनके पूर्वाचार्य थे शिव रामाचार्य जी महाराज, जो राम जन्मभूमि न्यास बना था, जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, आपको याद हो, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्हीं के सानिध्य में ये सब आरंभ हुआ था। उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं वो राम नरेशाचार्य जी महाराज, और बहुत बड़े विद्वान और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और बहुत समन्वय करके सबका चलते हैं। हमने उनके यहाँ टेलीफोन करके पता करवाया कि आपकी क्या भूमिका है वहाँ रामानंद संप्रदाय का, चंपक राय जी कह रहे हैं। तो पता चला कि हमको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। अच्छा। और जब से मंदिर बना है तब से कभी कोई परामर्श भी नहीं किया गया है। आज भी निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है। रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हैं असल में वो, तो फिर आप अब बताइए, अगर इसी बात को कोई थोड़ी सी भी अंतरात्मा को रखने वाला व्यक्ति होता तो क्या करता। आप कहते हो रामानंद संप्रदाय का है, यूं कह देते हो, और कहने के बाद जब रामानंद संप्रदाय के आचार्य को ही अभी तक आपने कंसल्ट नहीं किया है, बात नहीं की है, उनको आमंत्रित तक नहीं किया है, आप दुनिया भर को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों का नाम बता रहे हैं।
ये स्थिति है। तो शंकराचार्य जी, तो आपने अच्छा किया है बताया है, जो हजार हजार वहां पर साधु संत आने वाला है, निमंत्रित किया गया। यहाँ पर आम आदमी का दिल में एक सवाल आता है। वो सवाल क्या है, जो इतना सदियों का बाद आके ये मौका मिला, जो राम मंदिर में राम लला का मूर्ति स्थापित किया जाए, वहां पर उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए, मंदिर उद्বোधन होगा। तो इन शुभ अवसर पर शंकराचार्य जो होता है, धर्म का ध्वजा लेके सबका पहले उनको रहना चाहिए था, और वो नहीं रह के ऐसे लग रहा है जो रंग में भंग डाल रहा है। तो ऐसे बात की है। देखिए, बात यह है कि जब न्यायालय में लड़ाई चल रही थी राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, कौन आगे था? शंकराचार्य आगे थे। शंकराचार्य जी पैरवी कर रहे थे, 250 से ज़्यादा प्रमाण रखे, ऐसी बहस की जिसके कारण आज विजय हुई है। मुकदमे के फैसले में लिखा गया, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आप लोगों ने अगर कवर किया हो या आपका जो लीगल रिपोर्टर हो उससे पूछिए कि जब ये पूछा गया कि मान लेते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, लेकिन वही जहाँ रामलला विराजमान है वही पिन पॉइंट राम जन्मभूमि है, ये कैसे? तो वो हमारी गवाही से सिद्ध हुआ, हमारे वकीलों ने बहस की। तो हम लोग तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ फ्रंट पर थे। अब जिस दिन फैसला आ गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है, उसी दिन हमारा तो काम हो गया। वहाँ मंदिर बने, कितना बड़ा बने, कितने कौन बैठे, क्या चढ़ावा आए, कौन सी व्यवस्था हो, ये सब मायने नहीं रखता। हमारा काम तो उसी दिन हो गया जिस दिन ये निर्णय हो गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है। वो हमने कराया, उसमें हम अग्रणी थे, नहीं थे तो बताएं। हमने समझौता वार्ता में भाग लिया था, हमने पैरवी मुकदमे की थी, हमने गवाही दी थी, हमने प्रमाण उपस्थापित किए थे शंकराचार्य जी की तरफ से, उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो शंकराचार्य जी दिन रात उन्होंने दिया, जाने कितना तो रुपया लगाया, जाने कितना परिश्रम किया, जाने कितनी गालियाँ खाई। जब यही विश्व हिंदू परिषद जो आज चौधरी बन के बैठे हैं ना, जिसके महासचिव चंपत राय हैं, यही विश्व हिंदू परिषद किसी समय कांग्रेस के साथ मिल करके हम फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि कहा जा रहा है कि आप कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी नहीं हैं, हमारे गुरुजी कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से मिल करके, दाऊद दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था, उसको अपने विश्व हिंदू परिषद में शामिल कराया, फिर कांग्रेस पार्टी से बातचीत की, और जो जहाँ रामलला विराजमान है, आज जहाँ विराजमान होने जा रहे हैं, उस जगह से 192 फुट दूर शिलान्यास किया इन्होंने गड्ढा बना करके। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस का, वो बैठा, दाऊद दयाल खन्ना बैठा, अशोक सिंघल बैठे, चंपत राय बैठे, और इन लोगों ने वहाँ पर शिलान्यास किया और वहीं पर मंदिर बनाने जा रहे थे। भला हो हमारे गुरु जी महाराज का, शंकराचार्य जी का, जिनको गाली दे रही है ना समझ हिंदू जनता, कि उन्होंने कहा कि नहीं 192 फुट दूर नहीं हो सकता, वही जगह है। और उसको पॉइंट आउट करने के लिए वो स्वयं निकले कि मैं 4 शिला लेकर के जा रहा हूँ, गर्भगृह में मैं शिलान्यास करूँगा। मुलायम सिंह ने उनको गिरफ्तार करके चुनार किले में जेल बना करके रखा, उन्होंने जेल की यातना सही, उन्होंने गालियाँ सही, लेकिन 192 फुट दूर नहीं होने दिया। अगर हो गया होता, जहाँ ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गड्ढा बना दिया था और वहाँ मंदिर बनाने जा रहे थे, अगर बना दिया होता तो आज हमको मुख्य जन्मभूमि मिलती। आज मिली है तो शंकराचार्य जी के कारण मिली हुई है, और आप उन शंकराचार्य जी को कांग्रेसी कह रहे हो, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। शंकराचार्य जी कभी किसी पार्टी के नहीं हैं। एक अदना सा राजनेता, अदना कहना गलती हो गई, सामान्य सा राजनेता जो राजनीति में आकंठ निमग्न रहता है, जब वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर चला जाता है तो आप कहते हैं अब राजनीति से आप ऊपर उठ गए, अब दलीय राजनीति में आप नहीं रह गए। और एक शंकराचार्य जो बचपन से राजनीति देखता नहीं, क ख ग नहीं समझता है, धर्म में जीवन अपना बिताता है और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को कसौटी पे कस करके जब वो धर्म का निर्णय देता है, तो आप कहते हैं कि तो पार्टी बाजी हो रही है, इनका तो सोनिया माइनो से संबंध हो गया है। अरे हमारा सोनिया माइनो से बाद में संबंध होगा, अगर होना ही होगा किसी राजनेता से तो अपने देश के राजनेता से पहले होगा। लेकिन आप इस तरह से बातें करते हैं, तो ये नहीं, असल में कांग्रेसी है, ये अवसरवादी लोग हैं। ये जब जरूरत पड़ती है कांग्रेसी हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है। शंकराचार्य जी ठीक, आपने बहुत बड़ा बात एक तो कह दिया है ना। बात यही है, जो आपको क्या लग रहा है, अब तो इसे बता ही रहे, जो अब जो काम हो रहा है अधर्म हो रहा है, शास्त्र का विरुद्ध जाके काम हो रहा है, तो इसी को पॉइंट लेके अब क्या कौन सा कारण में ये उद्बोधन हो रहा है? राजनीतिक कुछ कारण या राजनीतिक विरोध क्या है? हमारा विरोध यही तो है कि धर्मशास्त्र के अनुसार आप करो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी की मंदिर नहीं बनना चाहिए,
कहा हो तो बताइए। हम ये कह नहीं रहे हैं प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समारोह नहीं होना चाहिए, हम तो सब कह रहे हैं कि छत करो, लेकिन मंदिर पूरा बना करके करो। इतनी सी बात है हमारी, इससे ज्यादा क्या हमारी बात है। और आप जल्दी कर रहे हो, क्यों जल्दी कर रहे हो? दुनिया नहीं समझ रही है कि चुनाव के कारण कर रहे हैं। लगता है एक राम मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए जो अभी इतना जल्दबाजी में कर रहे हैं मोदी जी, इसके लिए राजनीति की कुछ फायदा होगा मोदी जी को, लग रहा है अब ऐसे होगा? फायदा नुकसान तो कह नहीं सकता कोई। ये जो चुनाव वगैरह होता है ना, इसमें बड़े बड़े जो पंडित हैं उनका आकलन, राम मंदिर धार्मिक मुद्दा है। हाँ। धार्मिक मामले में कोई कहीं आता है, हमारा प्रवचन होगा जो धार्मिक लोगों को आके सुनेंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तब वो जाके किसको वोट देंगे हमको थोड़े बताएंगे। तो चुनाव है, और चुनाव में कई फैक्टर चलते हैं, तो कोई एक फैक्टर होता नहीं है, इसलिए फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तो समय ऐसा कि बहुत नेताओं को चिट्ठी मिला, निमंत्रण मिला है राम मंदिर उद्বোधन जो हो रहा है, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहां पर जाने का निमंत्रण बहुत आदमी को मिला, बहुत नेता मंत्री को मिला, वो लोग नहीं जा रहे। इससे क्या यह प्रतीत होता है जो वो लोग रामद्रोही है, राम का विरोध कर रहे हैं वो लोग, इसे माना जा सकता है? नहीं, देखिए कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, किसी भी आह्वान को, आमंत्रण को स्वीकार करने ना करने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है, वो उसका अपना संप्रभु अधिकार है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ना उसकी निंदा की जा सकती है ना स्तुति। लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि अगर मंदिर के प्रतिष्ठा का न्योता आया है तो आपको उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आप जा सको ना जा सको, कौन पूछेगा कि आप आए कि नहीं आए, आप लेकिन कहते हो मैं अस्वीकार करता हूँ, ये जो है ये शिष्टाचार नहीं कि हम नहीं जाएंगे। अरे मौके पे आप पहुँचते ना पहुँचते, कभी बहुत से लोगों का आमंत्रण जाता है, सब लोग थोड़े आ जाते हैं। लोग कहते हैं 200 कार्ड छापा है, 150 का भोजन बनाओ, क्योंकि 50 तो नहीं ही आएंगे। तो सबको पता होता है कि कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, आप ना आते, लेकिन आप रिफ्यूज करते हैं तो ये हर्ट करता है, ये चोट लगती है, नहीं करना चाहिए। आप आओ ना आप आओ, और आप ये बताओ कि क्या किसी भाजपा के किसी कार्यक्रम में आप लोग शामिल कभी नहीं हुए हो? बहुत सारे कार्यक्रम तो होते रहते हैं, आप संसद के बाहर गलियारे में हरदम गलबैयाँ करते रहते हो, फ़ोन में बात करते रहते हो, बिना बात किए अचानक इस पार्टी का आदमी उस पार्टी में चला जाता है। पहले कई बैठक आपकी होती होगी ना, तभी ना ये अचानक एक दिन कहता है कि मैं अब इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में जा रहा हूँ। इसका मतलब बातचीत तो आप करते ही रहते हो। तो जब आपकी परस्पर बातचीत होती रहती है, मिलना जुलना होता रहता है, तो केवल राम जी के काम में ही आपको बड़ी बात निकल के आ गई कि हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा हमको अटपटा लगता है, ज़्यादा लगता है। जी शंकराचार्य जी, ऐसा भी है जो राजनेता वहां पर नहीं जाना मांग रहा है, जो पार्टी वहां पर नहीं जाना चाहते, वो लोग आप लोग जैसे दिखा रहे हैं जो अशास्त्रीय कर्म वहां पर हो रहा है, मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है और तिथि वहां पर सटीक नहीं है। तो इसी को माने आप लोग जो रास्ता दिखा रहे हो, आप ही को निशाना बना के, आप लोग का कंधा व्यवहार करके अभी बहुत सारा पार्टी ये निशाना कर रहे हैं, इसका बारे में कुछ बताइए। नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है कि हम बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम इसको बुरा नहीं समझते। इसलिए नहीं समझते कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो, और कोई भी व्यक्ति अपना फायदा देखता है। सूझ जुआरी ही आपन दांव, कहावत है कि जुआरी को अपना दांव सूझता है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो देखते हैं कि कहाँ से हमको फ़ायदा होगा, तो जहाँ से फ़ायदा होगा उसको करते ही हैं। तो कभी कोई हमारे इस कंधे का उपयोग करता है, कभी हमारे इस कंधे का उपयोग करता है। आज सब बड़े शंकराचार्य भक्त हो गए हैं, नहीं, और जब शंकराचार्य जी को ज़रूरत होती है तो कितनी भक्ति दिखती है। नहीं, आज तो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, नहीं, तो उनको मौका है, मौके का लाभ उठा रहे हैं। उसी तरह से इधर भी कहा जाता है कि संतों का आदेश है, संतों का आदेश है, और जब संतों की ज़रूरत पड़ती है तो संतों के आदेश पे गालियां देने लगते हैं। अगर संत सचमुच आदेश कर दे तो आप गाली करते हो, और वैसे मंच पे आप निकाल लीजिए इंटरनेट से, इतने भाषण मिल जाएंगे इनके नेताओं, संतों का आदेश, संतों का आदेश, तो वो भी लाभ लेते हैं। ये भी वो उस तरह से ले रहे हैं, ये इस तरह से ले रहे हैं। हम लोग तो मोहरा बने हुए हैं आज की तिथि। शंकराचार्य जी, आपका बात से ये तो सिद्ध हो गया जो आप किसी भी पार्टी का समर्थ नहीं करते हो, ना किसी की कोई भी पार्टी का होके आप बात कर रहे हो। बात यही है जो अभी आप जो बता रहे, जो भाई वहां पर अशास्त्रीय कर्म जो होता है
जो शास्त्र विधि का विरोध में जो काम हो रहा है उसका हम विरोध करते, तो बड़ा अच्छा बात है। आपका यही बात लेके बहुत सारा पार्टी एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, भाई शंकराचार्य लोग का अपमान हो रहा है, वहां पर नहीं जाएंगे। इसी बात को लेके एकदम आम आदमी, साधारण आदमी जो है, वो लोग भी यही बात बोल रहे हैं जो भाई शंकराचार्य का जो अपमान हो रहा है वहां पर ऐसा करना ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है। तो इसका बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बात यह है कि वैसे तो हमको किसी और से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ हो ले ही लेने का नियम होता है। कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देगा। हम तो देखते रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में भी, आजकल तो अभी व्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अपने मौलवी के कहे पर वो इस तरह से टूटता नहीं है। कोई ईसाई अपने पोप की सार्वजनिक आलोचना करते दिखाई नहीं देता। ये हम हिंदू हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक हिंदू हो गए हैं, वो अपने आचार्य की बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। अरे, उनके ऊपर रिएक्शन देने के पहले उनकी बात पर विचार करो, उनके जैसा अध्ययन समझो, उनकी विचारधारा को समझो। लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है। और ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? क्योंकि एक संस्था है, उस संस्था में आप अगर भर्ती होंगे तो वहाँ यहीं से शुरुआत होती है कि साधु सन्यासी मठों मंदिरों में आनंद करते रहे और देश में समस्या हो गई। तो वो उस जगह पे पढ़ करके निकला हुआ जो व्यक्ति है। जी शंकराचार्य जी, ये आपका बात से तो पता ही चल रहा है, जो संस्कृति जो संस्था है जो भी हो, लेकिन वहाँ यहीं से शुरुआत होती है। तो जिस गेरुआ कपड़े के प्रति हमारे देश में परंपरा से भक्ति भावना है कि इन्होंने सर्वस्व त्याग किया है, ये आदरणीय लोग हैं जो सदा समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उस के लिए अनास्था भरी जाती है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे हिंदू बस विचारते ही नहीं, पोस्ट पढ़ी और पढ़ कर तुरंत गालियाँ तक देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, यहाँ तक उनका मन बढ़ गया है। तो ठीक है, ये राजनीति का प्रभाव है। हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए, हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, ठीक है, मोटे मोटी 1000 साल तक हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था? वो राज कर रहा था जो हमारे धर्म से नफरत करता था, सामान्य रूप से कहा जा सकता है। किसी अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोगों तलवार निकाले रहते थे कि कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर भी हम जैसे कि तैसे बचे रह गए। क्यों? क्योंकि हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाए हुए थे, धर्म को जीवन का विषय बनाए हुए थे। हम धर्म को जी रहे थे, इसलिए हम जब तक जीवेंगे तब तक धर्म भी जी जाएगा। और अगर हमारा राजनीतिक धर्म होता, राजनीति से ही हमारा धर्म चल रहा होता, तो राजा जैसे ही परास्त होता हम भी परास्त हो जाते, तो फिर हम कभी ना बचते। तो इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए धर्म को जीवन में समाहित करना पड़ता है। राजनीति मात्र से माहौल खड़ा करना, जैसे हमने कहा कि मोदी जी ने माहौल हिंदू का खड़ा किया है, हिंदू मनोबल बढ़ा है, उतना तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर अगर धर्म डिपेंड हो जाएगा तो जिस दिन वो हारेंगे उसी दिन पूरा धर्म हार जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा हो रहा है क्या? इसलिए ऐसा खतरा ना हो जाए, इसके बारे में हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए। तो शंकराचार्य जी, चलते चलते इसके लिए आप क्या सलाह दोगे? हिंदू समाज को कुछ तो सलाह देना चाहिए। भाई, हिंदू समाज को क्या सलाह है? हमने बता दिया कि अगर आप अपने राजा को ही धर्म का प्रतीक समझ लेंगे तो राजा गिरेगा तो आपका धर्म गिर जाएगा। इसलिए राजा को प्रतीक मानो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो केवल एक अंश मात्र। बाकी अपने जीवन में धर्म को उतारो। और आपका जो धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म है, और सदा से रहा है और सदा रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है? अपने गुणों के कारण। क्यों? क्योंकि वो किसी से नफरत नहीं करता, वो सबको आदर देता है, वो किसी के चीज़ को अपने बलपूर्वक अधिकार नहीं करता, वो किसी के ऊपर रोब नहीं जमाता, बल्कि सब में परमात्मा को देख करके सबका आदर सम्मान करता है और अपनी धर्म पर दृढ़ रहता है। तो आप उसी परंपरा में जिस तरह से आपके पूर्वज गए, आप उसको अच्छा समझो और समझ करके तदनुसार जीवन यापन करो, आपका अच्छा ही होगा। अच्छा शंकराचार्य जी, एक बात देखिए, जब भी कोई समस्या होता है तो कोई भी धर्म गुरु का पास जाने से कोई ना कोई समस्या का हल निकाल देता है। या पूजा पाठ करने से या प्रायश्चित करने से, कुछ ना कुछ करने से कोई समस्या का हल निकालता है। तो ऐसा कुछ समस्या का हल निकाला नहीं जाता है? आप तो शंकराचार्य है, आप तो जगत गुरु है, तो आप ऐसा कुछ बताइए जो 22 तारीख में ऐसे किया जा सकता है, इसका कुछ हल है कि नहीं? नहीं, ठीक है, एकदम सही बात है आपकी। सवाल ये है
कि आप ये सब जब कह रही हैं उसी समय आप 22 जनवरी को बिल्कुल पकड़ के कह रही हैं। इसका मतलब है कि झुके तो केवल शंकराचार्य झुके, वो तो 22 जनवरी ही माने आपका आदेश शर्मा थे, लेकिन पनाला यहीं बहेगा। जी जी शंकराचार्य जी, देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो 11 दिन का व्रत, याम व्रत सब कुछ रख रहे, नियम मान रहे, चल रहे। तो उन्होंने जब सब आप लोग का बात सुन के नियम मान के सब कुछ कर रहे, तो आप लोग को भी कुछ कदम आगे लेना चाहिए कि अरे जब कोई मिले बैठे बात करे तो कोई मध्य मार्ग निकाल लिया जाए। कहाँ मध्य मार्ग कभी नहीं होता है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान वार्तालाप से हो जाता है, लेकिन कोई वार्ता तो करे। आप पहले से ही आग्रह बना लेंगे कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है और इस दुश्मनी के कारण कह रहा है और ये गलत कह रहा है, तब तो बात आप करेंगे नहीं, और बात करेंगे नहीं तो क्या रास्ता है। और आप ये कहें कि आप ये झुक जाओ, हम तो झुकने का काम नहीं होता है। हम लोग झुकने के लिए नहीं, हम तो गलत कह ही नहीं रहे हैं, हम तो आपके विरोधी है ही नहीं है, हम क्यों झुके। हम तो सच बात कह रहे हैं, और अगर धर्म की बात मानोगे तो आप लंबे समय तक स्थिर रहोगे। तो आपकी स्थिर सत्ता के लिए हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। मानो ना मानो आपका काम है, तुझको जो सूझे सो कर कहना ही अपना काम है। हम तो न्यायाधीश हैं, जो न्याय की बात है उसको हमने सार्वजनिक कर दिया। हम आपके विरोधी नहीं हैं कि आप हर समय पीछे पड़े रहें। हमको भी जो कहना था हमने कह दिया, अब आपने उस पर विचार कर लिया होगा, और हमने इस तरह से कह दिया कि आपकी बात प्रधानमंत्री तक, जो कि सब चीज़ों के मुखिया इस समय हैं, सब कुछ उन्हीं के आधार पर चलता है। और हमको अभी एक व्यक्ति हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि लगता है कि आपकी बात का नरेंद्र मोदी जी पर असर हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले ये कार्यक्रम में नहीं था, अब 11 दिन का उपवास उन्होंने शुरू कर दिया है, और लगता है कि जो कुछ त्रुटि रह रही है उसके प्रायश्चित्त के रूप में वो ये उपवास कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई संदेश है तो अच्छी बात है, अगर वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं अनुष्ठान तो अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते हैं। जी, सरकार का तो कुछ लेना देना नहीं है। ट्रस्ट, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट, वही लोग निमंत्रण सब जगह भेज रहे, तो वही लोग आके अगर बातचीत किए तो हो सकता है कुछ रास्ता निकले। ठीक है, अब किसका क्या लेना देना है हम तो उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कोई करे, हम कहते हैं कोई करे, सब इस समय इकट्ठा हैं, जो लोग भी इकट्ठा हैं उनमें से कोई एक तो आगे आए और आगे आकर के बात करे। बात करने से तो रास्ता निकलता है, और रास्ता तो निकालना ही चाहिए। अगर हठधर्मी करके आप करेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास ताकत है कर लेंगे, लेकिन ताकत का नियम ये है कि वो सदा एक जगह नहीं रहती है, ये पारे की तरह होती है, कभी भी लुढ़क जाती है। तो आप ये बिल्कुल मत मान करके चलिए कि आज मेरे हाथ में सारी शक्तियां हैं तो कल भी मेरे हाथ में रहेंगी। किसी समय हो सकता है कभी, लेकिन कभी भी तो आपसे हटेंगी, और जब हटेंगी तो आपके विरोधी के पास चली जाएंगी, और जब विरोधी के पास जाएंगी तो आपने जो कुछ किया वो उसको मिटा देगा। यही तो होता है। अधिकतर जहाँ पर ताल ठोक करके समाधान निकाले जाते हैं, वहाँ पर ताल ठोकने वाला जब तक बलवान रहता है तब तक उसका समाधान चलता है, उसके बाद फिर पलट जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। শ্রদ্ধেয় দর্শক, আপনারা দেখলেন যে জ্যোতিষপীঠের স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীজি তার সাক্ষাৎকার এবিপি নিউজে নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারটি আমি অভিনয়ের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে দেখালাম। বুঝতে পারছেন কি কারণে, কি প্রয়োজনে এই অসমাপ্ত রাম মন্দির হঠাৎ করে উদ্বোধন করতে হচ্ছে, তার এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেকটা আপনারা বুঝতে পারছেন। যাই হোক, আমার এই কথায়, আমার এই আলোচনার মাধ্যমে যদি কারোর মন ব্যক্তিগত ভাবাবেগে আঘাত লেগে থাকে তাহলে তার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংগঠন যদি আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকেন তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আজ এটি শুধুমাত্র শঙ্করাচার্যের একটি সাক্ষাৎকার ছিল, সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো সকলে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ।